हेलो दोस्तों। दिवाली एक ऐसा त्योहार है जिसमें घर के सभी सदस्य मिलके माँ लक्ष्मी की आराधना करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि उनके जीवन में माँ हमेशा सुख शांति और समृद्धि बरकरार रखें। दोस्तों, आज मैं आपको माँ लक्ष्मी की एक ऐसी ही पूजा विधि बताने जा रही हूँ जिससे न सिर्फ आपके बिगड़ते काम बनेंगे बल्कि घर में हमेशा के लिए सुख शांति और समृद्धि वास करेगी। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे आपके दोस्तों और परिवार वालों को भी फायदा हो। और ऐसे ही स्पिरिचुअल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अब जानते हैं माँ लक्ष्मी पूजन की अनोखी विधि। दोस्तों, इस विधि को करने के लिए हमें इन सामग्री की आवश्यकता होगी। तिल का तेल, दिया और बाती। दिया हमें 20 छोटे साइज के लगेंगे और 2 मीडियम साइज के लगेंगे। या आप जिस भी साइज का दिया लेंगे, एक बात का ध्यान रखिएगा कि 2 दिए उन बाकी दियों से थोड़े बड़े हों। नेक्स्ट हमें जो लगने वाली सामग्री है वो है समई। समई आप 2 लेंगे। कोई भी साइज की समई आप ले सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो, या फिर मार्केट में छोटे साइज की समई भी मिलती है, आप वो भी ले सकते हैं। कलश 1, नारियल 2, पान के पत्ते 5, पेपर कप्स 22, श्रीयंत्र 1 और सफेद रंगोली। दोस्तों, पूजा सामग्री के बाद अब हमें 22 अलग प्रकार के नैवेद्य तैयार करने होंगे, जिसमें से काफी सारे हमें मार्केट से रेडीमेड मिल जाएंगे और कुछ हमें घर पे बनाने होंगे। सो ये नैवेद्य इस प्रकार से हैं: बताशे, शहद, अनार, पका हुआ चावल, रॉ चावल, सफेद तिल, गुड़, मखाना, गेहूं की खीर, फुटाने, सूखा मेवा, सूजी का हलवा, गाय का घी, दही, गाय का गरम दूध, केला, पेड़ा, खोबरा, गन्ना और चावल की खीर। दोस्तों, इनकी क्वांटिटी हमें ज़्यादा नहीं चाहिए, उतनी ही चाहिए जो पेपर कप्स में आ सके। और दूसरा, जैसे गन्ना हो गया तो आपको बहुत बड़ा पीस लेने की जरूरत नहीं है, एक छोटा टुकड़ा भी काफ़ी है। केला और अनार अगर आपको लगता है आपको छील के पेपर कप में रखना है तो आप ऐसा कर सकते हैं, और नहीं तो अक्खा पूरा फ्रूट आप उस जगह पर रख सकते हैं। उन्हें पेपर कप्स में रखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली ऐसे भी रख सकते हैं, या फिर आपको लगता है तो आप पेपर प्लेट में भी रख सकते हैं। अब हमने पिरामिड का स्ट्रक्चर तैयार कर लिया है वाइट रंगोली से। स्ट्रक्चर तैयार होने के बाद हमने वीडियो में जो इमेज दिखाई जा रही है उसके अनुसार हम दियों को और ब्रैकेट में लिखे हुए नैवेद्य को अरेंज कर लेंगे। नॉर्थ डायरेक्शन के बेस में हम 7 दिए अरेंज करेंगे और इन्हीं 7 दियों के पास जो ब्रैकेट में लिखे हुए नैवेद्य हैं वो भी अरेंज कर लेंगे। ये अरेंज होने के बाद राइट साइड के 5 दिए पिरामिड के अंदर अरेंज करेंगे और उनके नैवेद्य भी हम पिरामिड के अंदर अरेंज करेंगे। उसके बाद लेफ्ट साइड के 5 दिए हम पिरामिड के अंदर अरेंज करेंगे और नैवेद्य भी एज यूजुअल पिरामिड के अंदर अरेंज कर लेंगे। उसके बाद साउथ के टिप में हम मध्यम आकार का जो दिया था या बड़ा दिया जो था वो एक अरेंज कर लेंगे और उसका नैवेद्य भी उसके पास रख लेंगे। इसके बाद राइट साइड में हम एक समई रखेंगे और लेफ्ट साइड में 2 दिए ऊपर और एक नीचे की तरफ हम अरेंज कर लेंगे और उसका नैवेद्य भी हम साथ में रख लेंगे। इतना होने के बाद अब हम पिरामिड के अंदर की चीजों को अरेंज करेंगे। सबसे पहले हम श्रीयंत्र रखेंगे। श्रीयंत्र के आगे हम दिया और उसका नैवेद्य रखेंगे जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है। फिर उसके आगे हम नारियल की 2 कटोरियां रखेंगे। ये 2 कटोरियां कुछ और नहीं फ्रेंड्स, ये नारियल को 2 टुकड़ों में तोड़ा हुआ है और ये दोनों भी टुकड़े एक दूसरे से अलग होने चाहिए, ये जुड़े नहीं होने चाहिए। जैसे हम इमेज में देख रहे हैं बिल्कुल ये वैसे ही होने चाहिए। फिर इसके आगे हम रखेंगे समई। समई के आगे हम रखेंगे पानी से भरा हुआ कलश जिसके ऊपर पान की पत्तियां होंगी और उसके ऊपर बिना छिला हुआ नारियल रखा होगा। उसके आगे हम
एक जो दूसरा बड़ा वाला दिया था अब वो हम रखेंगे और उसके साथ हम उसका नैवेद्य जो कि चावल की खीर है वो हम रख देंगे। अब समय और इन दियों में बाती रख देंगे और तिल के तेल से इन्हें भर देंगे। अब बारी आती है इन्हें जलाने की। अब जो सबसे पहले दिया जलेगा वो है श्यामला माँ देवी का, जो कि पिरामिड के लेफ्ट हैंड साइड के कॉर्नर में सबसे पहले रखा हुआ है। ये दिया जलाते वक्त आप एक कैंडल होल्ड करके रख सकते हैं या फिर एक जलता हुआ दिया रख लीजिए। कैंडल होल्ड करना ज़्यादा इजी होगा दिया जलाने के लिए, सो आप एक जलती हुई कैंडल हाथ में रख लीजिए और ये दिया जलाने से पहले आपको श्यामला माँ का आह्वान करना है। ये कहना है, हे श्यामला माँ, मैं आपका आह्वान करती हूँ, मेरी प्रार्थना सुने और मेरी इस पूजा को सफल बनाने में मेरी मदद करें। इसी तरह से दूसरा दिया भी हम जला लेंगे संतान लक्ष्मी माँ का। कैंडल होल्ड करेंगे एंड आह्वान करेंगे, हे संतान लक्ष्मी माँ, मैं आपका आह्वान करती हूँ, मेरी प्रार्थना सुने और मेरी इस पूजा को सफल बनाने में मेरी मदद करें। इसी तरह से ऊपर के सातों दिए जो पिरामिड के बाहर अरेंज किए हुए हैं उनको हम जला लेंगे। अब बारी आती है पिरामिड के राइट हैंड साइड की, जिसकी शुरुआत होगी धान्य लक्ष्मी माँ से और खत्म होगा आरोग्य लक्ष्मी माँ पे। हम उसी तरह से जिस तरह से हमने बेस के दिए जलाए हैं, कैंडल होल्ड करके हम हर एक आत्मा का आह्वान करेंगे और दिया उनके नाम का जलाते जाएंगे। उसके बाद हम लेफ्ट हैंड साइड के दिए जलाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड के दिए जलने के बाद हम कुबेर जी का दिया जलाएंगे और फिर गणपति जी का दिया जलाएंगे और इस तरफ राइट हैंड साइड की जो समई है वो भी हम जला देंगे। ये सब जलने के बाद हम माँ दुर्गा देवी का दिया जला देंगे और उनका आह्वान करते हुए ऑफ कोर्स। उसके बाद हम अब सारा आउटर और इनर लेयर हो चुका है। अब पिरामिड के बीच में जो हमने दिए अरेंज किए हुए हैं और समय अरेंज की है, अब उन्हें भी जला देंगे। सबसे पहले हम माँ श्री ललिता जी का दिया जला देंगे, उसके बाद हम समय जला लेंगे अंदर में रखी हुई और सबसे आखिर में दोस्तों, सबसे आखिर में हम श्री माँ आदि लक्ष्मी का दिया जलाएंगे। प्लीज़ ये बात ध्यान में रखेंगे कि सबसे आखिर में हमें श्री आदि लक्ष्मी माँ का दिया जलाना है। अब ये पिरामिड पूरी तरह से तैयार हो चुका है और सारी माताओं की एनर्जी दियों के रूप में प्रज्वलित हो रही है। अब घर के सारे सदस्य इस पिरामिड के चारों तरफ घेरा करके बैठ जाएंगे। अगर घर में 4 सदस्य हैं तो चारों डायरेक्शन में बैठ जाएंगे, 2 सदस्य हैं तो दोनों तरफ बैठ जाएंगे, 1 है तो कोई भी डायरेक्शन में आप बैठ जाइए। आपको ध्यान की पोजीशन में बैठना है, सुखासन में आप बैठ सकते हैं और हाथों में कुबेर की मुद्रा बना लीजिए। स्क्रीन पे आपको महालक्ष्मी कुबेर जी का मंत्र दिख रहा होगा फ्रेंड्स। यही मंत्र आप सभी घर के सदस्यों को एक साथ 108 बार चांट करना है और जोर से करना है। इससे होगा ये कि जब आप जोर से चांट करेंगे सब मिलके, तो घर पे एक वाइब्रेशन क्रिएट होगी और ये वाइब्रेशन आदि लक्ष्मी की और कुबेर जी की एनर्जी को स्टोर करने में मदद करेगी। मंत्र का जाप पूरा होने पर घर के सभी लोग मिलके महालक्ष्मी सूक्त का पाठ कर लेंगे। यह सूक्त आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, उसका प्रिंट ले लेंगे या फिर किसी पूजा भंडार घर में इसकी किताब भी आपको मिल जाएगी। सूक्त का पाठ होने के बाद हम महालक्ष्मी, श्री गणेश और कुबेर जी को दिल से ग्रेटिट्यूड देंगे या फिर कह सकते हैं धन्यवाद हम कहेंगे और प्रार्थना करेंगे कि अपनी कृपा वह हम पे ऐसे ही बनाए रखें। और इसी के साथ यह विधि यही संपन्न होती है। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक लाइक और शेयर मुझे इनकरेज करेगा ऐसे ही यूनिक कंटेंट प्रेजेंट करने के लिए। थैंक यू सो मच। मेरी तरफ से आपको और आपके परिवार वालों को शुभ दीपावली। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आप सब पर हमेशा बना रहे, ऐसी ही मेरी प्रार्थना है। थैंक यू।